मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, इस YouTube चैनल को आप देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और ऑल ऑप्शन का चयन करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा ना लगे तो आपकी मन जो कहता है वही करें, क्योंकि हर रोज़ नए नए विचार आपको देते हैं। अगर आपके मन मस्तिष्क हृदय को छू लेता है तो हमारा जो अमूल्य समय है, अनमोल जीवन है, सही दिशा की ओर चल रही है, इसका हमें जानकारी होता है। आप लाइक करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, अंदर से एक ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा मिलती है, जिसके माध्यम से आप तक हर एक बार नए नए विचार संशोधन करके आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। अगर हम अच्छे ढंग से इसका चिंतन मनन करें, समझने का प्रयास करें, अनुभव करें तो पता चलेगा, क्योंकि सहज भाव से कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में हमारे अंदर सारी चीज़ विद्यमान रहती है। अगर हम अपनी भावना को परिपुष्ट करना है, विचार को श्रेष्ठ बनाना है और कार्य क्षेत्र की दिशा अच्छा करना है, तो उसके लिए सद्विचारों, सद्ज्ञान रूपी बीज का आरोपण भी करना जरूरी होता है। अगर स्वच्छ बीज नहीं रहेगा तो कहाँ से वृक्ष का प्रस्फुटन होगा, और स्वस्थ बीज है तो अच्छे वृक्ष का उद्भव होगा, और उस वृक्ष से न जाने कौन सी इच्छा करने से कब क्या मिल जाए, क्योंकि यह एक ऐसा वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगर हम मन के अंदर विचारों में कल्प वृक्ष रूपी बीज का आरोपण करते हैं तो उस वृक्ष के नीचे में बैठने से बैठ करके जो भी इच्छा है उसको पूरा किया जा सकता है। मित्रों, ये अनवरत हमारे अंदर बरस रही है, बस उसको पहचानने की क्षमता न होने के कारण से, ज्ञान न होने के कारण से आदमी उस रास्ता से भटक जाता है और जो दुष्प्रवृत्ति है उसका आचरण करने लगता है। तो मित्रों, सबसे पहले अपनी आत्मा का अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने हृदय को, आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे नहीं, तब तक आपके विचारों का संशोधन हो पाना मुश्किल है, क्योंकि विचार ही एक ऐसा बीज है जो पूरे ब्रह्मांड को वृक्ष के रूप में दिखाई दे रही है। अगर हम उस विचार को संशोधन करें तो देखेंगे जैसे वट का वृक्ष होता है, कितना विस्तार होता है, ऐसा ये कल्प वृक्ष है विचार। विचार में सद्भाव होना चाहिए, सद्ज्ञान होना चाहिए, सत् कार्य करने की लगन होनी चाहिए। अगर आप आत्मा की आवाज़ को पहचानते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं और आत्मा जिस दिशा में आपको संकेत करती है उस दिशा की ओर आप अग्रसर करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है, परेशानी लगती है, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हर प्रकार के विचारों का संशोधन करना पड़ता है,
तब कहीं जा कर के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, जब तक आप अपनी आत्मा की शुद्धता का ध्यान नहीं रखेंगे तो कहाँ से विचार उत्पन्न होगा। आत्मा को कुंठित रहने न दिया जाए, इस बात का परिशोधन करना व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से देखे तो हर क्षेत्र में उसको एक दिव्य विभूति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मित्रों, ये जो विश्व ब्रह्मांड है दिख रहा है, ये सनातन धर्म का एक प्रतीक है। इसको भारतीय संस्कृति की पहचान कह सकते हैं। और इसी संस्कृति में रह करके जो व्यक्ति अपने आप को गढ़ता है वही व्यक्तित्व का परिष्कार करता है। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए बहुत सारे यत्नों का प्रयास करना पड़ता है, बहुत सारे कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। बड़े से बड़ा दुर्गम पर्वत जीवन में संघर्ष करने के लिए आते हैं। इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक होना या करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक नहीं रखेंगे तो विचार भी कुंठित रहता है और उसमें सद्भाव जो है समावेश नहीं कर पाता है। हर रोज़ नए नए विचार उठते हैं। जैसे भगवान ने 24 घंटा सबको दिया है, अब उस 24 घंटा को आप कैसे डिवाइड करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, मनुष्य जन्म लिया है, आप एक सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो समाज के लिए आपको क्या चाहिए? मेहनत चाहिए, समय चाहिए, तब आप अपने आप का परिष्कार करेंगे और समाज का उत्थान कर पाएंगे। तो मान लीजिए 24 घंटे में 8 घंटा आप काम करने में निकाल देते हैं, समाज की सेवा में निकाल देते हैं, अपने घर परिवार देश काल परिस्थिति के लिए निकाल देते हैं, तो आपके पास 16 घंटा बच जाती है। 16 घंटा में 6 घंटा सोना और 1 घंटा जो होता है वो आपका दैनिक कृत्य नित्य कर्म जो होता है वो 1 घंटा लगभग लग जाता है। और 7 घंटा और ये 8 घंटा आपका 15 घंटा ऐसे निकल गया। अब इसमें कम से कम 3 घंटा आप या 4 घंटा अपने व्यक्तित्व का परिष्कार के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, उदारता, त्याग, परमार्थ, ये सब चीज़ों को करें तो मन जो है प्रफुल्लित रहेगा, आत्मा कभी डिस्चार्ज नहीं होगा, आत्मा में एक जो विभूति है वो प्रस्फुटित होगा। और उसके पश्चात जैसे कुछ समय बचती है 3-4 घंटा, तो उसमें भी कुछ विशेष कार्य किया जा सकता है। तो ऐसे करके आप 24 घंटा का अन्वेषण करके उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करें। दिनचर्या को, जीवनचर्या को व्यवस्थित रखें तो मनुष्य बनने का जो अधिकार है उसको स्वयं ही प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों, कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन बस प्रयास रहता है आप लोगों तक अच्छे विचारों को संशोधन करके पहुंचाएं। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, इसको बिल्कुल ना भूलें। मैं इतने बात कह करके अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।